Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition। स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की इस सीरीज़ में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 इस बुक का डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हमने टेंस एंड ट्रांसलेशन के इस टॉपिक में सबसे पहले हमने ट्रांसलेशन एंड टेंस का ओवरव्यू देखा। उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिए थे टेंसेस के रूल्स पढ़ना, ठीक है। और सबसे पहले इस सेशन का जो पार्ट 1 था, चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1, उसमें हमने डिस्कस कर लिया है प्रेजेंट इनडेफिनेट के सारे इम्पॉर्टेंट रूल्स, ठीक है। तो ये वीडियोस अगर आपने पहले नहीं देखे हैं तो आप पहले जाके इन्हें देख लीजिएगा। चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको जो है वो कंप्लीट सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पर जाकर जो है इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को, ठीक है। प्रेजेंट टेंस की हमारी ये सीरीज़ चल रही है स्टार्टिंग में, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम देखेंगे, इसकी पहचान देखेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि सभी रेगुलर अपडेट्स जो हैं वो आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। और वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें। चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले एक प्रीवियस सेशन का रिकैप ले लेते हैं, क्योंकि हम टेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं तो उसके रूल्स इंपॉर्टेंट है। आपको जो है वो रिवीजन भी ज़रूरी है और आपको सारा स्ट्रक्चर जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो कल के सेशन में हमने बात की थी प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की, ठीक है। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की हम पहचान कैसे करते हैं? तो इन वाक्यों के अंत में लगा रहता है ता है, ती है और ते है। ये शब्द अगर आते हैं तो वो आपके प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस होते हैं, और इनके अकॉर्डिंग आपको जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है वो ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर के हमने रूल्स देखे थे। इसमें 4 सब टाइप होते हैं। पहला आपका सेंटेंस आता है अफर्मेटिव, जिसे हम सिंपल भी कहते हैं। दूसरा आता है नेगेटिव, तीसरा आता है आपका इंटेरोगेटिव, और चौथा आता है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या थे एक बार रिविज़न कर लेते हैं क्विकली, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अफर्मेटिव की, यानी कि सिंपल टेंस की, तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के बाद आता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस यूज़ होता है अकॉर्डिंगली। ही शी इट नेम के साथ जो है वो एस या एस लगता है, आई वी यू दे के साथ नहीं लगता है, ठीक है। देन इसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सिंपल टेंस का। नेगेटिव की अगर हम बात करें तो नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज़ करते हैं डू या डज। उसके बाद नेगेटिव वर्ड आता है आपका जिसे नॉट, ठीक है। और उसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन आता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके हमने एग्जाम्पल भी देखे हैं लास्ट सेशन में, ठीक है। इंटेरोगेटिव की अगर आप बात करोगे तो इंटेरोगेटिव में ये हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो जाते हैं बेसिकली, बट यहाँ पर अगर इंटेरोगेटिव वर्ड दिया है तो सबसे पहले आप इंटेरोगेटिव वर्ड लिखोगे, देन हेल्पिंग वर्ब होगी यूज़, जो कि आपकी डू या डज यूज़ होती है इंडेफिनेट में, डू या फिर डज। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। और फोर्थ वन है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इस केस में आप क्या कर दोगे, जो हमारा नॉट यूज़ होता है वो सब्जेक्ट के बाद होता है, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस इंटेरोगेटिव नेगेटिव वर्ड आएगा नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो ये था प्रेजेंट इनडेफिनिट का केस। आज के इस सेशन में हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, ठीक है। रूल्स आपको ध्यान में रखने। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले हमने देखनी होती है पहचान, कि इन्हें पहचानते कैसे हैं, ठीक है। तो इन वाक्यों के अंत में जो है ये शब्द आते हैं लाइक रहा हूँ, रहा है, रहे हैं, रही है। ये 3 वाक्य शब्द आपको ध्यान में रखने। यदि हिंदी के किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ये शब्द मिल जाएं तो आपको पहचान कर लेनी है कि ये जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से इन्हें ट्रांसलेट किया जाएगा, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। यहाँ पर जितने भी टेंस दिए हैं इसमें आप देख सकते हो, एक बात गौर करोगे तो सबके अंत में रहा है, रहे हैं इत्यादि शब्द आ ही रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे ज़रूरी है आपका स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर 4 टाइप के होते हैं, ठीक है।
चार टाइप के जो सब टाइप होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के भी। पहला आएगा आपका अफर्मेटिव, ठीक है, जिसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहेंगे। तो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, वो बनता है सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है जो कि इज़ एम आर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं। आगे हम बात करेंगे कि कहाँ पर आपको इज़ एम या फिर आर किस केस में यूज़ करना है, ठीक है। मेनली ये तीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है इसमें। सबसे पहले सब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी इज़ एम या फिर आर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, उसमें आईएनजी लगा रहता है हमेशा, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंपल टेंस है तो सिंपल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। लाइक पहला एग्जाम्पल है हमारा, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है मैं, यानी कि आई। तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया। स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है कि इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमने यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के केस में इज़ एम आर यूज़ होगी। तो आई के साथ हम यूज़ करते हैं एम, तो आई एम। देन हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा आपकी वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, जिसमें कि आईएनजी लगा रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगी? पढ़ाना, जी, विच इज़ टीच, और उसमें आईएनजी लगा रहेगा, तो आई एम टीचिंग। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो वर्ब के साथ ही हम इस सेंटेंस को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप जो है वो ट्रांसलेट कर लोगे। थोड़ी सी आपको अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग रखनी है, आप इजीली ट्रांसलेट कर पाओगे, ठीक है। ये अफर्मेटिव का जो है वो स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा सेंटेंस आता है। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि ही जो आपका इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब है, वो आपको कहाँ पर क्या यूज़ करना है। देखो, तीन ही रूल है। आई के साथ हमेशा आपको एम यूज़ करना होता है, ठीक है, बेसिक सी बात है। देन ही शी इट और नेम, जो कि आपके सिंगुलर नंबर है या फिर थर्ड पर्सन आते हैं, उसके साथ यूज़ करना है इज़। और तीसरा रूल क्या कहता है कि वी यू दे, जो कि प्लूरल है, इनके साथ आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब इसी तरह से यूज़ होगी। ही शी इट नेम के साथ इज़ आएगा, आई के साथ एम आएगा, और वी यू दे के साथ जो है वो आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे सेकंड सब टाइप की, जो कि है आपका नेगेटिव, ठीक है। और नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सेम ही रहेगा, बस आपका नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव में अगर आप बात करोगे तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, जो कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंस में इज एम आर यूज़ करते हैं। उसके बाद नेगेटिव वर्ड आएगा विच इज़ नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगे रहेगा। अब ये फोर्थ फॉर्म की बात कर रहा है, तो फोर्थ फॉर्म में हमेशा आईएनजी लगा ही रहता है, ठीक है। तो हमेशा यही आपको ध्यान में रखना है कंटिन्यूस में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। इसके एग्जांपल हम थोड़ी देर में देखते हैं। सबसे पहले इंटेरोगेटिव के भी आप रूल देख लीजिएगा। इंटेरोगेटिव में एक तो हेल्पिंग वर्ब से ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और दूसरा इंटेरोगेटिव वर्ड अगर सेंटेंस में दिया है तो वो सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, देन सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और फोर्थ केस हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव का होता है। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में के केस में आपने क्या करना है कि इंटेरोगेटिव वर्ड सबसे पहले, देन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है विच इज़ एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ करना है आपको, ठीक है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद लास्ट आपका ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड आएगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर तीनों दिए गए हैं, अफर्मेटिव भी है, नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव है, तीनों को आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं, आई एम राइटिंग। सिंपल है, सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर आई, एम हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। अब इसका नेगेटिव किस तरह से होगा? तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा विच इज़ आई एम नॉट राइटिंग। अब इसी का इंटेरोगेटिव अगर आपको करना है तो आप यहाँ से जो है सबसे पहले या तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे या फिर इंटेरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट करेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसमें आईएनजी लगा रहेगा। तो इसी तरह से जो है वो तीनों स्ट्रक्चर काम में आते हैं, ठीक है। अब
यहाँ पर देखिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशंस दी हैं कि किस किस सिचुएशन में किस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को आपको यूज़ करना है। बेसिकली ये 4 रूल आपको ध्यान में रखने हैं, लेकिन रूल के बाद, रूल के अलावा आपको जो है ये कुछ एक वेरियस सिचुएशंस में भी यूज़ करना है, जो कि ये रूल्स हम देखेंगे अभी, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो है वो यूज़ इन वेरियस सिचुएशंस में किस तरह से होता है। देखो ऐसे कार्य जो वर्तमान में जारी हैं, यानी कि प्रेजेंट टाइम पे कुछ एक कार्य जिनका साफ साफ पता चल रहा है कि अभी तक वो कार्य चल रहे हैं, तो इस केस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो साफ साफ पता चल रहा है कि वो अभी तक लिख रहा है, ठीक है, ना ही उसने अभी शुरू किया है और वो अभी तक लिख रहा है, ख़त्म नहीं किया है उसने, ठीक है। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो वो अभी तक फुटबॉल खेल रहा है, वो एक्टिविटी एट प्रेजेंट अभी तक चल रही है, तो इन केसेस में हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस का, ठीक है। देन प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब ही यही होता है कि प्रेजेंट में अभी तक वो कार्य कंटिन्यू है, ठीक है, चल रहा है अभी तक, ठीक है। जब सिचुएशन में जब हम बोल रहे हैं तो उस समय वो कार्य अभी तक चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, रेगुलर प्रोसेस है। ऐसे कार्य के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग किया जाता है जो कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन रेगुलर प्रोसेस में लगातार हो रहे होते हैं, तो उस केस में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। लाइक ही इज़ राइटिंग अ नावल नाउ अ डेज, ठीक है। अब जब बात बोल रही है तो हो सकता है कि अभी लिखी नहीं जा रही है, लेकिन नाउ अ डेज यानी कि वो वर्क जो है वो प्रोसेस में है, रेगुलर प्रोसेस में लगातार हो रहा है, तो ऐसे केस में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। लाइक सीता इज़ लर्निंग इंग्लिश ग्रामर नाउ अ डेज, आजकल सीता जो है वो इंग्लिश ग्रामर सीख रही है, ठीक है। तो हो सकता है अभी नहीं सीख रही हो, लेकिन नाउ अ डेज वो वर्क जो है वो कंटिन्यूटी में है, ठीक है, रेगुलर प्रोसेस में है, वो सीख रही है, तो ऐसे केस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देन नियर फ्यूचर में संपन्न होने वाले प्लान्ड और अरेंज्ड एक्शन के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं, जैसे कि दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। अब देखो अभी फ़िलहाल वो जा नहीं रहे हैं, लेकिन कल जा रहे हैं, प्लानिंग है, ठीक है, एक अरेंज्ड एक्शन है कि वो फ्यूचर में होगा ही होगा, ठीक है, कल होने वाला है वो, ही इज़ कमिंग टुमारो, ठीक है। तो इस तरह के केसेस में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ऑलवेज, कॉन्टिन्यूली, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग ऐसे कार्य हेतु किया जाता है जो व्यक्ति आदतन दूसरों की इच्छा के विपरीत फ्रीक्वेंटली करता है, जैसे कि शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग। अब देखो ऑलवेज हो गया, कंटिन्यूली हो गया, कॉन्स्टेंटली हो गया, फॉरएवर हो गया। इन वर्ड्स में या इन केसेस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग तभी करते हैं जब जो व्यक्ति है वो आदतन दूसरों की इच्छा के विपरीत फ्रीक्वेंटली करता है, क्या करता है, कोई कार्य करता है। लाइक हिज वाइफ इज कॉन्टिन्यूली क्राइंग दीज डेज, यू आर फॉर एवर फाइंडिंग फॉल्स विद अदर्स, तो इन केसेस में भी हम जो है वो कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। नंबर 5 नंबर रूल क्या कहता है हमारा कि स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब का ये केस होता है, कुछ वर्ब का प्रयोग सामान्य स्थिति में कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं किया जाता है, इस तरह की वर्ब को हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। देखो कुछ एक फिक्स्ड ऐसी वर्ब्स हैं जिनका यूज़ हम कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं कर सकते, तो उन्हें हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं, और स्टेटिव का अर्थ ही होता है यानी कि फिक्स्ड, और इस तरह की वर्ब एक परमानेंट कार्य को लगातार बिना प्रयास के जो है वो स्थायी रूप से होने वाले कार्य को व्यक्त करती है, और इस तरह की वर्ब का प्रयोग जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं किया जाता है, इन्हें नॉन कंक्लूसिव वर्ब भी कहते हैं, ठीक है, या फिर स्टेटिव वर्ब हम मेनली इन्हें कहते हैं। लाइक वर्ब ऑफ परसेप्शन, तो वर्ब ऑफ परसेप्शंस कौन सी होती है, लाइक सी, इन वर्ब्स को आपको ध्यान में रखना है, इनका यूज़ जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होगा, तो ये अगर किसी केस में आपसे पूछ ली जाए या फिर सेंटेंस में आपको यूज़ करनी हो तो इनका ध्यान में रखना है कि दीज आर दी स्टेटिव वर्ब्स, तो इनका यूज़ हमने कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं करना है। लाइक सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट, फील एट्सेट्रा, ये वर्ब स्टेटिव वर्ब है, इन वर्ब का प्रयोग बिना किसी विशेष प्रयास के सामान्य स्थिति में होता है, इसलिए इन्हें सिंपल प्रेजेंट सिंपल में ही इनका प्रयोग करना उचित होता है, ठीक है। लाइक खुली आंख से स्वतः ही देखने
का कार्य होता है। उसी तरह नाक, कान, जीभ का उपयोग व्यक्ति स्वतः ही करता है। तो इन केसेस में हम कंटिन्यूस का प्रयोग ना करके प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इन वर्ब्स में नोटिस, रिकॉग्नाइज भी शामिल कर लिए गए हैं अब, ठीक है। तो ये आपको कुछ एक वर्ब्स ध्यान में रखनी है। इसके अलावा वर्ब ऑफ अपीयरेंस होती हैं, लाइक लुक, रिसेंबल, सीम, अपीयर। फिर वर्ब ऑफ इमोशंस होती हैं, लाइक वांट, डिज़ायर, विश, हेट, होप, लाइक, रिफ्यूज़, बिलीव, डाउट, लोथ, माइंड, केयर, डिटेस्ट, एडोर, अप्रिशिएट, एडमायर और फेयर और एक्सपेक्ट। तो ये वर्ब ऑफ इमोशन है। वर्ब ऑफ थिंकिंग, वर्ब ऑफ पोजेशंस। तो ये सभी वर्ब्स जो हैं, इनके साथ आप कंटिन्यूस फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते। इन्हें आपको हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही रखना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए, वी आर सीइंग विद आवर आइज़। अब यहाँ पर सीइंग जो सी वर्ब है, इसे आप कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक इस तरह की वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। वो वर्ब ऑफ परसेप्शन में कंक्लूड होती है, जिसे आप हमेशा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में ही रखोगे, ठीक है। पूरे सेंटेंस को आप कंटिन्यूस में इसे नहीं रख सकते। कंटिन्यूस में इसका यूज़ जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या बनेगा? वी सी विद आर आइज, लाइक आर यू हेयरिंग अ स्ट्रेंज नॉइस। तो ये इनकरेक्ट यूज़ हो जाएगा हेयर, विच इज़ अ स्टेटिव वर्ब, ठीक है। तो इसे हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे, ठीक है। तो आर यू हेयरिंग नहीं होगा, डू यू हेयर अ स्ट्रेंज नॉइस, ये इसका करेक्ट यूज़ होगा। तो ये सभी वर्ब आपको एक बार पढ़ लेनी है, नोट कर लेनी है, ठीक है। अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेनी है। एक दो बार आप रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएंगी। हमेशा ध्यान रखना है कि इनको हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही रखना है। कंटिन्यूस फॉर्म में इनका यूज़ इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन ये देखिए, एक और यहाँ पर केस हमारा बनता है, बुक में ये बताया गया है, ठीक है, कि कुछ एक ऐसी स्थितियाँ हैं जिनमें इन वर्ब का प्रयोग कंटिन्यूस में करना सही होता है। अब वो कौन सी स्थिति है वो देख लीजिए यहाँ पर। द सेशन जज इज़ हियरिंग आवर केस, वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट ईयर। अब ये कुछ एक एक्सेप्शन है, ठीक है। कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं, ये सेंटेंस भी आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए, तो ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं डायनेमिक की, डायनेमिक वर्ब की। ये तो हमने बात की स्टेटिव वर्ब की, लेकिन डायनेमिक का अर्थ क्या होता है कि क्रियाशील, यानी कि गतिशील। ये स्टेटिव का ऑपोजिट होता है। और जब कोई वर्ब टेम्परेरी, मोमेंट्री या फिर डायनेमिक कार्य हेतु प्रयुक्त होती है तो वो डायनेमिक वर्ब कहलाती है। लाइक ही इज़ स्विमिंग, ही इज़ गोइंग, राम इज़ कमिंग। तो ये सभी क्या है? ये डायनेमिक वर्ब है। और डायनेमिक वर्ब में तो हमने जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म का यूज़ करना ही होता है, ठीक है। कुछ एक इम्पॉर्टेंट रूल्स और भी हैं, लाइक स्टेटिव वर्ब का प्रयोग जो है किन्हीं अवस्था में जब कंटिन्यूस फॉर्म में होता है तो ये डायनेमिक वर्ब बन जाती है। तब इनका प्रयोग टेम्परेरी डायनेमिक कार्य हेतु होता है, जैसे कि वी सी विद आर आइज। ये परमानेंट स्टेटिव वर्ब है, सी यूज़ हुआ है, ठीक है। लाइक आई एम सीइंग द टीचर टुमारो, ये टेम्परेरी डायनेमिक वर्ब के तौर पे यूज़ की गई है, ठीक है। तो ये था केस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।